यह कथा है बुद्ध के समय श्रावस्ती नगरी में रहने वाली कृषा गौतमी नामक महिला की। उसका एक बेटा था जो अचानक बीमार होकर मर गया। कुछ समय पहले ही उसके पति का भी देहांत हुआ था। उस पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद वह बेटे के आसरे ही जी रही थी। गौतम बुद्ध उसी नगर के पास रुके हुए थे। लोगों ने महिला को समझाया, रो मत, इतना दुखी मत हो। तुम बच्चे को बुद्ध के पास क्यों नहीं ले जाती? वह बहुत दयालु है, इसे फिर से जीवित कर देंगे। महिला बच्चे के शव के साथ भागी भागी पहुंची बुद्ध के पास। बुद्ध ने महिला की ओर देखा। उन्होंने उसे बच्चे को अपने सामने ही लिटाने को कहा। बुद्ध बोले, हाँ, हम इसे जीवित कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला बच्चे के शव के साथ भागी भागी पहुंची बुद्ध के पास। बुद्ध ने महिला की ओर देखा। उन्होंने उसे बच्चे को अपने सामने ही लिटाने को कहा। बुद्ध बोले, हाँ, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला बोली, बच्चे के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। बुद्ध बोले, यह एक छोटी सी शर्त है। मैं कभी बड़ी मांग नहीं करता। तुम बस बगल के गांव में जाओ और कहीं से सरसों के दाने ले आओ। बस एक बात याद रखो, सरसों के दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। महिला अपने बच्चे के दुख में सुध-बुध खो बैठी थी। वह बुद्ध की बात को समझ नहीं पाई कि कोई ऐसा घर नहीं हो सकता जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वह दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची। वह जानती थी कि हर घर में सरसों थी, क्योंकि गांव के सभी लोगों ने फसल के रूप में उसी की खेती की थी। उसने कई द्वार खटखटाए। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर कहा, बस सरसों के कुछ दाने, हम बैलगाड़ी भरकर सरसों दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हो सकती। हमारे घर में कई लोगों की मौत हुई है, हमारे सरसों के दाने तुम्हारे किसी काम के नहीं। जब रात हुई तो महिला को होश आया। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मौत तो होनी ही है, सभी को मरना पड़ता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जब वह बुद्ध के पास लौट कर आई तो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके बच्चे की लाश जमीन पर पड़ी थी और बुद्ध इंतजार कर रहे थे उसका। महिला आई तो बुद्ध ने पूछा, सरसों के दाने कहाँ हैं? महिला हंसी और बुद्ध के चरणों में गिर गई। मुझे भी अपने रास्ते पर ले चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा संदेश समझ चुकी हूं। हर व्यक्ति को मरना होता है। आज मेरा बेटा मरा है। कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हुआ था। कल मैं भी नहीं रहूंगी। मैं मरने से पहले मृत्यु के पार निकलना चाहती हूं। अब मैं अपने बेटे को दोबारा जीवित नहीं करना चाहती। मैं अब खुद कभी नष्ट नहीं होने वाले जीवन का साक्षात्कार करना चाहती हूं। बुद्ध बोले, तुम्हें भेजने का उद्देश्य ही यही था कि तुम जाग जाओ। बुद्ध ने कुशा गौतमी को दीक्षित करना स्वीकार किया। गौतम बुद्ध और गौतमी की कथा हमें अपनी मृत्यु को याद करने का मौका देती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने वाले। यह जो चारों ओर प्रकृति की सुंदर छटा बिखरी हुई है, पक्षियों का संगीत फैला हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के रंग दिखने को मिलते हैं, और यह जो रिश्तों का प्रेम है, माँ के प्यार की खुशबू, बच्चों का स्नेह, दोस्तों की यारी, यह सब एक दिन खोने वाला है। इसलिए क्या अच्छा ना होगा कि हम अपने जीवन के हर पल को जागते हुए जिए, सब कुछ महसूस करते हुए जिए। बेहोशी में जीवन ना गुजार दें। अपने अभिमान, अहंकार, पद, पैसे और ताकत की दौड़ में ही ना रहें। प्रेम, दया और करुणा से भरकर हर पल को पूरी गहराई में जीते हुए इस कीमती जीवन को गुजारें। Q&A सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? जवाब, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 533 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ। उनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। सवाल, लुम्बिनी कहाँ है और कैसे जा सकते हैं? जवाब, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। भारतीय सीमा से केवल 28 किलोमीटर दूर है बुद्ध की जन्मस्थली। गोरखपुर से सोनौली होते हुए लुम्बिनी जाया जा सकता है। गोरखपुर के लिए बस, ट्रेन और हवाई सेवा तीनों हैं। इसके आगे बस या टैक्सी कर सकते हैं। इसी तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी जाया जा सकता है लुम्बिनी। काठमांडू के लिए विमान सेवा मौजूद है। सवाल, सारनाथ से क्या संबंध है गौतम बुद्ध का? जवाब,
बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था। यह जगह वाराणसी में पड़ती है। इसी जगह से देश को अपना राष्ट्रीय चिन्ह मिला। सवाल: बौद्ध संघ में आने वाली सबसे पहली महिला किसे माना जाता है? जवाब: बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ में सबसे पहले प्रवेश मिला था आम्रपाली को। वह पहले नगर वधू थी जो बाद में बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव में साध्वी बन गई। उनके बाद ही संघ में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता खुला। सवाल: बौद्ध गया में क्या किया था बुद्ध ने? जवाब: बौद्ध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था गौतम बुद्ध को। यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बिहार के गया जिले में पड़ता है। गया का महत्व हिंदुओं के लिए भी है बहुत। यहाँ पुरखों का पिंडदान किया जाता है। क्या किया था बुद्ध ने? जवाब: बौद्ध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था गौतम बुद्ध को। यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बिहार के गया जिले में पड़ता है। गया का महत्व हिंदुओं के लिए भी है बहुत। यहाँ पुरखों का पिंडदान किया जाता है। क्या किया था बुद्ध ने? जवाब: बौद्ध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था गौतम बुद्ध को। यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बिहार के गया जिले में पड़ता है। गया का महत्व हिंदुओं के लिए भी है बहुत। यहाँ पुरखों का पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना।